सब्सक्राइब कर दीजिए वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम नदीम है और इंग्लिश ग्रामर के अपने कोर्स में आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस सीरीज़ में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 7th नंबर पे पार्ट आता है जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं और कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब इज़ यूज्ड टू जॉइन टू क्लॉजेस टुगेदर। द कंजंक्शंस आर एंड, बट, और, फॉर, नॉर, सो, येट, बिकॉज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक वर्ड को दूसरी क्लास के साथ मिलाते हैं या किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाते हैं या किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड्स के साथ मिलाते हैं। और ये नीचे इनकी एग्जांपल हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर ये वर्ड्स देख रहे हैं, बिकॉज, इफ़, वेदर, अनलेस, एज, सिंस। ये जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनको हम कंजंक्शन कहते हैं और ये किसी न किसी तरह इस्तेमाल होते हैं किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाने के लिए या किसी एक वर्ड को दूसरे सेंटेंस के साथ या किसी एक पूरे सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जब हम मिलाते हैं तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, रीमा एंड यू हैव डन दिस वर्क। अब नॉन टू प्रोनाउन इसके साथ लिंक हुआ है। रीमा इसमें नॉन है और यू जो है ये एक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और इसके दरमियान जो वर्ड एंड है ये कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। यानी वो काम जो रीमा भी कर रही है और यू इसमें जो प्रोनाउन है वो भी कर रहा है, उनको एक साथ दिखाने के लिए एंड का लफ्ज़ यूज़ किया है कि रीमा एंड यू हैव डन दिस वर्क। दूसरी एग्जांपल नीचे जो तीसरे नंबर पे है वो आप पढ़ें, अ कैट मूव्स स्लोली एंड साइलेंटली। अब द एडवर्ब टू एडवर्ब के एक एडवर्ब है उसको एडवर्ब के साथ मिलाया जा रहा है। अ कैट मूव्स स्लोली भी मूव कर रही है और साइलेंटली भी मूव कर रही है। अब बजाय इसके कि एक जुमला इस तरह होता कि अ कैट मूव स्लोली और उसके बाद दूसरा जुमला होता कैट मूव साइलेंटली, तो इसको इस तरह किया गया है कि दोनों एडवर्ब हैं और एक ही काम है, कैट है, इसमें वो कैट मूव कर रही है, स्लोली भी कर रही है और साइलेंटली भी कर रही है। तो इसको हमने क्या कर दिया, अ कैट मूव्स स्लोली एंड लगा के साइलेंटली, इसके लिए हम एक सेंटेंस में इसको बना दिया। आगे नीचे इसकी एग्जांपल देखें, वन वर्ड टू अनदर क्लास, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। कि वो सो वीक बहुत कमज़ोर है, इस वजह से ही कैन नॉट वॉक, वो वॉक नहीं कर सकता। अब अगर आप इसको दो जुमले होते तो इस तरह होते कि ही इज़ सो वीक ही कैन नॉट वॉक, तो इसमें एक ही सेंटेंस बना दिया गया दैट का इस्तेमाल करके। ये दैट यहाँ पे जो है ये कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में आप देखें, सच वाज हर ब्यूटी दैट एवरीबॉडी लव्ड हर। तो इसमें जो दैट वर्ड जो है यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। अब आगे देखें, वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कंजंक्शन जो है वो कैसे मिलाते हैं। आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो बिकॉज है ये एक कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस के को ज्वाइन करने में मदद दे रहा है। देखिए, आई ट्रस्ट हिम ये एक अलग सेंटेंस है, ही इज़ ऑनेस्ट ये एक अलग सेंटेंस है। अब यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया है, आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। आई विश टू नो वेदर ही विल कम और नॉट। यहाँ पे आई विश टू नो मैं जानना चाहूँगा वेदर ही विल कम, कि वो आएंगे और नॉट या नहीं। यहाँ पे वेदर जो वर्ड यूज़ हुआ है ये कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है। तो हमने पढ़ा कि किस तरह एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में मिलाने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, या एक वर्ड को दूसरी क्लास के साथ या एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ। तो आइए आगे हम पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कि ये कंजंक्शंस की जो टाइप्स हैं ये कौन कौन सी। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में सबसे पहले है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन।
उसके बाद है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये 3 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सच एज एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो और येट आर यूज्ड टू जॉइन इंडिविजुअल वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज कि ये जो कंजंक्शन है इनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, जिसमें बट है, और है, नॉट है, फार है, और ये जो है यूज़ टू जॉइन इस्तेमाल होते हैं इंडिविजुअल वर्ड्स के, इंडिविजुअल वर्ड्स को, फ्रेजेस एंड इंडिपेंडेंट क्लास के लिए। तो आगे दूसरे नंबर पे इसकी पहले एग्जांपल हम देख लें। शी स्टूड फर्स्ट एंड गॉट अ प्राइज़। ये देखें, शी स्टूड फर्स्ट एंड, इसमें जो एंड है ये क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इंडिविजुअली स्टैंड करते हैं ये। यू मस्ट रीड और यू मे फेल इन द एग्ज़ामिनेशन। तो ये एक यूज़ टू जॉइन इंडिविजुअल वर्ड्स। तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल्स के लिए ये और है, और ऊपर वाले जो एग्जांपल हमने देखी उसमें एंड है। तो ये दोनों जो कंजंक्शंस हैं ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। इसके बाद है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। द सब ऑर्डिनेट क्लॉज सच एज, सिंस, बिकॉज, ऑल्दो, एज, until, etc. are used to join or independent clause to a dependent clause कि ये जो सब ऑर्डिनेट क्लास है, सच एज, सिंस हो गया, बिकॉज हो गया, आल्दो हो गया, अनटिल हो गया, आर यूज टू जॉइन, ये इस्तेमाल होते हैं एन इंडिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास से, टू अ डिपेंडेंट क्लास, एक डिपेंडेंट क्लास से। द सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर यूज्ड बिफोर द डिपेंडेंट क्लास कि ये जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं ये यूज़ होते हैं जो डिपेंडेंट क्लास होता है एक सेंटेंस में, डिपेंडेंट क्लास से पहले यूज़ होते हैं। डिपेंडेंट क्लास कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लास कि ये जो डिपेंडेंट क्लास हैं ये इंडिपेंडेंट क्लास से पहले भी लिखे जा सकते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास के बाद भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मस्ट है कि जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं ये डिपेंडेंट क्लास से पहले आएंगे। जैसे इसकी एग्जांपल में देखें आप, ही नेवर गिव अप अनटिल ही विंस। यहाँ पे जो ही विंस है ये डिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंड कर रहा है पहले वाले इंडिपेंडेंट क्लास पे। ही नेवर गिव अप अनटिल ही विंस। अब जो अनटिल है ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ही विंस जो है ये डिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पे जो ऊपर हमने पढ़ा कि जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं वो डिपेंडेंट क्लास से पहले आते हैं, तो इसमें भी यह है कि डिपेंडेंट क्लास से पहले आया है ही विंस। इससे पहले जो है अनटिल जो है एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ही विंस जो है ये एक डिपेंडेंट क्लास है, तो यहाँ अनटिल इससे पहले आया है। अगले वाले एग्जांपल में नेक्स्ट देखें आप, डिस्पाइट कॉलिंग सेवरल टाइम्स शी नेवर रिसीव्ड अ रिप्लाई। तो यहाँ पे आप देखें डिस्पाइट जो है ये एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो उसके बाद कॉलिंग सेवरल टाइम्स, ये जो क्लास है ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लास आगे है, शी नेवर रिसीव्ड अ रिप्लाई। सो ये देखें अब जो डिपेंडेंट क्लास है वो इंडिपेंडेंट से पहले आई है। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि डिपेंडेंट क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट से पहले भी आ सकती है। तो उसमें डिस्पाइट जो है एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो उसने डिपेंडेंट से ही पहले आना है, तो इसलिए ये जुमले के स्टार्ट में ही डिस्पाइट आ गया है। आगे आप देखें कोरिलेटिव कंजंक्शंस के कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये कौन से होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस सच एज बोथ, एंड, ईदर और नीदर, नॉट, एक्सेट्रा कि ये जो पेयर ऑफ कंजंक्शंस होते हैं, जो पेयर्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं, दो कंजंक्शंस होते हैं। इसकी यूज्ड इन द सेंटेंस टू लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस कि वही इनका मकसद है कि ये एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं लिंक, एक लिंक बनाने के लिए वर्ड्स के दरमियान या फ्रेजेस के दरमियान या क्लासेस के दरमियान। कोरिलेटिव कंजंक्शंस कैन correlative conjunctions connect two words or phrases
or clauses those have the similar structure and are grammatically similar, कि ये उन दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं जिनका जो है स्ट्रक्चर भी सेम होता है और ग्रामेटिकली भी सेम होते हैं। दैट मीन्स नाउन्स आर लिंक्ड टू नाउन्स, एडजेक्टिव्स टू एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशनल फ्रेजेस टू प्रपोजिशनल फ्रेजेस, के कोरिलेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं इनमें ये वर्ड्स को, ऐसे वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और ग्रामेटिकली भी सेम होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो नाउन्स होंगे उनको नाउन्स के साथ ही लिंक करेगा और जो एडजेक्टिव्स होंगे वो एडजेक्टिव के साथ लिंक करेंगे और प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो होंगे वो प्रपोजिशनल फ्रेजेस के साथ लिंक करेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर बोथ एंड ईदर और नीदर, नॉट और ओनली, बट आल्सो, सो दैट, ये सारे जितने भी हैं ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। आगे इसके एग्जांपल देखें। ही इज़ बोथ अ फूल एंड अ नेव, तो यहाँ नाउन टू नाउन हो गया है। ही इज़ बोथ अ फूल एंड अ नेव। इसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें। हार्डली हैड आई लेफ्ट द रूम व्हेन इट बिगेन टू रेन, तो यहाँ पे हार्डली और व्हेन ये क्या है हमारे पास हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। थर्ड जो एग्जांपल है और लास्ट है, शी हैज़ नन एल्स बट हर मदर, तो ये जो है थर्ड एग्जांपल है कोरिलेटिव कंजंक्शंस की, कि ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो उन वर्ड्स को मिलाते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और ग्रामेटिकली भी सिमिलर होते हैं। जैसे नॉन को नॉन के साथ मिलाएगी और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ मिलाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस का क्या रोल है और इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप्स हैं इसकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कंजंक्शंस के बारे में समझ आ गई होगी। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मेरे चैनल पे भी आप प्लेलिस्ट पे विज़िट करके वो देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के मुकम्मल कोर्स के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करते रहें और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें और अपनी कीमती सजेशन से भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई समझ नहीं आ रही इंग्लिश ग्रामर समझने में तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।